क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया था। वो बीते साल नवंबर से तिहाड़ जेल में थे। उनकी याचिका पर कल बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने ये भी कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के समय ये नहीं बताया गया कि इसका आधार क्या था। इसकी वजह से गिरफ्तारी निरस्त की जाती है। को बता दें कि दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक चैनल में चीनी फंडिंग को लेकर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से वे जेल में थे। पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को उनके पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से बरामद की गई भारी नकदी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू सहायक के घर छापेमारी के दौरान 35 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया था, जिसके बाद ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को समन जारी किया और कल बुधवार को पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रांची में ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और विकेट गिर गया। यही होना था। एक नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। अब उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए भ्रष्टाचार से बचना असंभव है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में एक आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। भगवान से प्रार्थना है कि बाकी आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हो जाएं। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कानून का सम्मान करते हुए ईडी के समन का सम्मान करते हुए आलमगीर आलम कल ईडी दफ्तर गए थे। उनसे पूछताछ की गई, आज भी पूछताछ की गई और फिर एकदम से गिरफ्तारी की खबर आती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और हम इसका पूरा सहयोग करेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट को लेकर अमित शाह का कहना है कि वहां हमारा संगठन मजबूत नहीं है। दरअसल समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे श्रीनगर में भाजपा के चुनाव न लड़ने पर सवाल पूछा गया तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि अभी हमारा संगठन वहां मजबूत नहीं है। हम हमारा संगठन बढ़ा रहे हैं और जब हमारा संगठन ठीक ठाक हो जाएगा तब हम वहां चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीत कर भी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे महाराष्ट्र की राजनीति पर भी बात की। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी में हुई दो फाड़ के लिए बीजेपी पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर शरद पवार अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या। वहीं अगर उद्धव ठाकरे अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे के बेटा प्रेम और शरद पवार की बेटी प्रेम के कारण उनकी पार्टी टूटी है। गृह मंत्रालय ने कल बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत 14 आवेदकों को पहली बार भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। बता दें कि भारत सरकार ने इसी साल 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया था। यह कानून 2019 में पारित हुआ था और इसके विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। बता दें कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इन अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन फॉर्म खारिज हो गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर श्याम रंगीला का नामांकन खारिज वाली लिस्ट में दिख रहा है। वहीं नामांकन खारिज होने पर श्याम रंगीला ने मीडिया से बात करते हुए कहा
कि मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होता, ये प्रशासन का काम होता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस डिपॉजिट अमाउंट लिया और 4 पर्ची देकर बाहर भेज दिया। हमें लगा कि हमने नामांकन जमा कर दिया है। बाहर आकर देखा तो एक चीज की कमी लगी। हम दोबारा गए तो डीएम साहब ने पुलिस वालों से कहकर हमें भगवा दिया। हमें लगा कि हमारी गलती होगी। सुबह आए तो डीएम साहब थे नहीं। जब बारी आई तो वो बोले आप डॉक्यूमेंट नहीं लाए। श्याम रंगीला ने कहा कि हम नेता दिखते ही नहीं हैं। नेता वो होते हैं जो 5 मिनट में नामांकन दाखिल कर निकल जाते हैं। हम तो आम आदमी बनकर लड़ने निकले थे, जिसमें हमारी मैदान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एंट्री भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये हाल है चुनाव आयोग का। श्याम रंगीला ने नामांकन खारिज होने के बाद एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वाराणसी से नहीं लड़ने देंगे, ये तय था, अब साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल जरूर टूट गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। मीडिया और शुभचिंतकों से निवेदन है, कृपया भी कॉल ना करें। जो भी सूचना होगी यहाँ देता रहूंगा। अब थोड़ी देर बातचीत करने की इच्छा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर भाजपा लगातार उन पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। उन्होंने सबसे पहले अन्ना हजारे साहब को ही ठगा और उसके बाद दिल्ली की जनता को ठगा। अब इनका नाम केजरीवाल नहीं, करप्शनवाल है। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि केजरीवाल की पार्टी भ्रष्ट बीज हो गई है। ये जहां जहां जाती है वहां नए भ्रष्टाचार के फसल लहराने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जितने गठबंधन के नेता हैं सब मौसेरे भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार पाकिस्तान के मुद्दे पर घेर रही है। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी की तारीफ की थी, तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का ये बयान कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा के निशाने पर है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान में 23-24 करोड़ आबादी भूख से मर रही है। पिछले एक हफ्ते से वहां हो रहा विरोध प्रदर्शन इसका सबसे बड़ा गवाह है। 1 किलो गेहूं के लिए वहां हिंसा और आगजनी हो रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास भी एटम बम है और वो फ्रिज में रखने के लिए नहीं बना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में कल बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक तय हुए हैं। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इसकी जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इस सीट पर और इसके अलावा बाकी और 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन की हवा चल रही है। पहले वे 400 पार की बात करते थे, लेकिन अब वे हमें और हमारे संकल्प पत्र को टारगेट कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे पास ना नीतियों की कमी है और ना ही नेताओं की। बहुमत मिलने के बाद हम एक दिन के अंदर तय करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा कि बैठक में चुनाव के लिए एक सकारात्मक चर्चा की गई। हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमें आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप। उन्होंने दावा किया कि जो इस बार ओवर एज्ड हो गए हैं, 25 करोड़ से ज्यादा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सब बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब आर रिश्वतखोरी, जे जंगल राज, डी दल है। नड्डा ने कहा कि लालू जी ने चारा खाया, अलकतरा खाया, नौकरी के बदले जमीन हड़पी और अभी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिक्रिया आई है। सीएम धामी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इनका अंदरूनी झगड़ा बढ़ गया है क्योंकि अब इन सबको लग रहा है कि 2 जून को जब केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, कोर्ट उन्हें सजा देगा और उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए सहमत हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन और ट्रंप के बीच जून और सितंबर में 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट होंगी। CNN 27 जून को जॉर्जिया प्रांत में पहली डिबेट होस्ट करेगा, जबकि 10 सितंबर को ABC पर दूसरी डिबेट होगी। बता दें कि बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को 2 डिबेट करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्रंप ने तुरंत स्वीकार कर लिया और ट्रंप ने हालांकि 2 की बजाय 3 डिबेट का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने कहा कि 2 अक्टूबर को फोकस न्यूज पर तीसरी डिबेट होनी चाहिए। ट्रंप की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को सुनने के 2 नहीं बल्कि 3 मौके मिलने चाहिए।